स्वागत आपका सागर खेड़ का यूट्यूब चैनल में। हम पहुंचे हैं बारोठा गांव में। बारोठा गांव में महाराजियों की पार्ट 2 गौशाला है। एक गौशाला हमने पहले भी दिखाई थी आपको। पहले गौशाला में महाराज जी ने अपना मेडिकल दिखाया था, गौओं के लिए जो हॉस्पिटल बना रखा है, दवाइयाँ हैं। और यहाँ पर भी महाराज जी एक नया वो शुरू कर रहे हैं, पार्ट 2 के नाम से गौ सेवा समिति बना रखी है यहाँ। और यहाँ देखो यार रागनिया का प्रोग्राम चल रहा है, हरियाणा के देसी कलाकार आए हुए हैं यहाँ पे और महाराज जी से करते हैं इस बारे में बात। राम राम महाराज जी। नमस्कार भाई। तो महाराज जी पहले मुलाकात हो चुकी है आपको गौओं के बारे में। वो जो पीछे से जो गौओं के बारे में जो गोरक्षा दल का जो चल रहा था उसमें क्या रहा महाराज जी, उसका बताओ थोड़ा। उसका ये रहा भाई, वो एक था कोई पड़ोस के ही गांव का, गौ माता को कटवाता था, उस पर बच्चों का एलिगेशन था भाई। उन्होंने बच्चों पर एलिगेशन लगा दिया था कि इन्होंने हमें मारा पीटा है। केस मुकदमा चल रहा था, वो भगवान गौ माता का आशीर्वाद से निमटने के तादार पे है। और गौ माता ने चाहा तो 2-4 दिन में निमट जाएगा। और हम ये भी नहीं भाई, ये चलता रहता है जब तक ये सेवा करेंगे। अच्छाई के साथ साथ बुराई तो चलती ही है। हमने इस चीज़ का बिल्कुल भी ना तो कभी कम था, ना है और ना होगा। अपने साथ जो युवा बच्चे खड़े हैं आज, अपने दिल की धड़कन है वे। मैं अपने भाइयों के लिए हर एक कदम उनसे आगे खड़ा हूँ और मेरे भाई मेरे आगे खड़े हैं। ये सारे युवा भाई एकजुट होकर जब तक सेवा करेंगे, जब तक भाई हमारी जान में जान है, सीने में जान है, हम जब तक सेवा करते रहेंगे। तो वो ये पार्ट 2 हमारा जी, वो पार्ट 1 आपने दिखाया था हमारे को। हाँ जी। वो कौन से गांव में था अपना? पार्ट 1 था जी हमारा गांव कोतबगढ़ में, सिद्ध गुरु गोरखनाथ गौ चिकित्सालय। अब हमने उसी का पार्ट 2 बना दिया गाँव अकबरपुर बारोठा में, जहाँ पर 2 टीम इकट्ठी होकर कार्य करती हैं, खेड़ी और बारोठा। दोनों गाँव की टीम मेरे साथ मौजूद है, मेरे युवा भाई। और दोनों टीम मेरे साथ एकजुट होकर दिन रात कार्य करती हैं। मेरे पार्ट 1 से मेरा भाई सोनू लंबा यहाँ आया होगा, सोनू कोई ना जाएगा। और सेकंड पार्ट के भाई ये खड़े हुए हैं यहाँ आपके सामने। और दोनों का अहम भूमिका निभाते हुए भाई जो आपके साथ आ रहे हैं, महाराज जी भी हमारे साथ आज हमारे जैसे ही हो रहे हैं, गौ माता की सेवा। अच्छा, जो वहाँ पे मैंने देखा था कि एक गाय लंपी बीमारी से ग्रस्त थी, उसका क्या रहा महाराज जी, क्या इलाज चला? वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। आप कभी भी जाकर उस गाय को देख सकते हो, आपके कैमरे में वो रिकॉर्ड होगी। आपने देखा उस टाइम उसमें क्या मूवमेंट थी, और अभी 2-4 दिन बाद आप जाकर देखोगे तो क्या मूवमेंट दिखाई देगी, वो आप खुद बता दोगे। यहाँ पे तो कोई गाय इस प्रकार की नहीं है वहाँ? नहीं, यहाँ पे एक गौ माता थी, देसी गौ माता, उसके एक लंपी का फोड़ा निकला था, वो हमने रिकवरी कर दिया। वो गौ माता वहाँ पे बंधी हुई है, सबसे पहले वही आई थी, वही हमारी पूजनीय थी और वही यहाँ पे बंधी हुई है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ भी कार्य चल रहा है। तो क्या ये गौशाला आप रजिस्टर्ड कराओगे या कैसे चलाओगे आगे के लिए? नहीं, ये रजिस्टर्ड वहीं के नंबर से रजिस्टर्ड है। ये रजिस्टर्ड नंबर बार बार नहीं लिया जाता। जब एक संस्था है, मैं चाहूँगा जहाँ पे जितनी भी ब्रांचें बनाऊँ संभाले उनको कोई भी, लेकिन एक नाम से ही ये सारे ब्रांच चलती रहें। किस नाम से महाराज जी? सिद्ध गुरु गोरखनाथ गौवंश चिकित्सालय के नाम से ये हैं। गुरु गोरखनाथ जी की मैं भक्ति करता हूँ, उन्हीं के मैं पंथ से हूँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ मैं अपने गुरुओं का, अपने पंथ का ही नाम आगे बढ़ाऊँ। तो मैंने गुरु गोरखनाथ जी के नाम से चिकित्सालय बनाया था, जो आज बहुत अच्छा चल रहा है। और ये सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छा चल रहा है। गाँव राम बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है इसमें। ये लंपी, ये जो निशान है ये लंपी बीमारी के है। ठीक हो चुके हैं। अच्छा, अब ठीक है। ये बच्चा है, ये तो कुत्तों ने काट लिया था, जख्मी हालत, नाजुक हालत थी इसकी, इसको लेकर आए थे। ये भी आप देख सको हो, अब काफ़ी हालत इसकी ठीक है। ठीक है। और उसी के साथ साथ ये रागनी प्रोग्राम चल रहा है। ये रागनियों का प्रोग्राम देखो भाई, ये कलाकार आए हुए हैं। ये कलाकार हमारे हर प्रोग्राम में आता है। ये हमारे बारे में 2 बात बताओगा भाई मोहित दैया से मुलाकात कराते हैं अभी आपकी। इसी कलाकार, इनसे बातचीत करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो भाई साहब कैसा लग रहा है यहाँ गौशाला में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। महाराज जी के प्रति बताओ दो। महाराज जी के प्रति हमारे गुरु जी हैं भाई, ये 3-4 जगह चिकित्सालय बना चुके हैं। सबसे पहले लालपुर में नींव रखी थी महाराज जी ने, बहुत बढ़िया चल रहा है वहाँ भी। लेकिन कुछ तत्वों के कारण वहाँ से महाराज जी ने अपना प्रस्थान किया दिल्ली में। ज़्यादा समय तक क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो भी है हमारे सामने खड़े संत जी, आज यहाँ भी मैं भी रागनी गा रहा था, बता रहा था
कि आज भाई यहाँ बास बंद रहे हैं, शुरुआत हुई है। अगर ऐसे इनकी सेवा करोगे, पहला इनके ही प्रोग्राम है यहाँ पे। यहाँ पहला शुरुआत है। दर्शकों पहला प्रोग्राम है यहाँ, हम जहाँ आए हैं रागनी का पहला प्रोग्राम करा रहे हैं। गौशाला पार्ट 2 है हमारा, भंडारा भी चल रहा है, साथ साथ भोजन खा रहे हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। हाँ जी। तो बताओ भाई साहब फिर क्या मजा आ रहा है यहाँ पर? मजा जी ये आया कि ऐसी सेवा कहीं देखी नहीं थी। आपने देखा होगा बच्चिया उसका ही माला पर आ रहा है। मैं तो दूसरी बार आया हूँ महाराज की गौशाला। हाँ ना हमारे गुरुजी हैं, ये कई जगह प्रोग्राम भी कराए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। और पसीना आता तमाशा आप लाए लो के हो रहा होगा, इनका आशीर्वाद है। अच्छा तो आप किसके चिल्ले हो भाई साहब बताओ तो? वैसे चिल्ला हूँ मैं मास्टर रामवीर जी का, वहीं से सीखी थी कलाकारी, और भाई आशीर्वाद इनका है। चलो 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 हाँ बहुत बढ़िया। ये अपनी मुलाकात कराई है रागनी देसी कलाकार भाई से कराई है, बहुत बढ़िया। ये भारद्वाज जी है, दिनेश जी ये भी कलाकार हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार मेरे भाई, आपके चैनल के द्वारा जितने भी हम सुन रहे हैं सभी का हम नमस्कार करते हैं भाई। ये गुरुदेव हमारे यहाँ पे बताया, जहाँ पे ये जंगल में मंगल इसको बोलते हैं भाई, जहाँ पे चिमटा काट दिया ना नुमाले मंगल मंगल है। इस गांव में चिमटा गाड्डा है, यहाँ पे देखना आने वाले टाइम पे आसपास के गांव में मेरे ख्याल से ऐसा गौशाला ऐसा प्रोग्राम और कहीं नहीं होगा जहाँ ये शुरुआत करी है। पीछे भी ये लालपुर में किया था इन्होंने, वहाँ पे भी ऐसे जंगल में मंगल किया था। उसके बाद कुतुबगढ़ दिल्ली में है, वहाँ गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने ऐसे ही 4 चांद लगाए थे। अब हमारे बीच में आए हैं हम भाई, अब आ रही हैं गुरुजियों की, इन्होंने अपने आशीर्वाद स्वरूप यहाँ आके हमें आशीर्वाद दिया है। हम बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं, गुरुजियों का आदेश प्रणाम करते हैं। भाई एक्सीडेंट में जो यहाँ से पूरा खचा हुआ था, इसके पैर में दिक्कत है। अरे इस गौ माता की बिल्कुल ओड़ी में जख्म थे। 5,000 रुपये लाग के ठीक हो गया। 5,000 रुपये लगे? 5,000 रुपये लाग गए। इसे थनों में इंस्पेक्शन था और हमें दवाई बूटी करके आज ये ओके कर दी। को भाई दूध पीने ले जाना चाहता था, भेजा ले जा सके हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया भाई कृष्ण नवरात्रा ये अखंड ज्योत चौधरी हरिओम दवाई मेडिसिन है। पहला ही दिन है अपना यहाँ, आज का उद्घाटन है। आज यहाँ पे उद्घाटन का पहला ही दिन है गौ माता का, जो कि ये मेडिसिन आप देख सको हो। यो मेडिसिन है ये गौ माता के लिए अखंड ज्योत माता रानी की चल रही है। पीछे ये कढ़ाई चढ़ रही है, प्रसाद बन रहा है, ये देख लो। यही हमारा रहना बसेरा है छोटे है। इसमें ये कासन वासन जिसे भी काम राम ने दे रखे हैं भाई खाने पीने के लिए। और अभी हमारे बीच हमारे कुतुबगढ़ के चिकित्सालय की प्रधान, जो नई प्रधान हमने नियुक्त की है, वो डॉक्टर रिश्ते में हमारी दादी लागे हैं। अभी आप लोगों के बीच में आएंगी। बाकी हमारे उसके बारे में हाँ गांव से हमारी प्रधान आ रही है ना भाई चिकित्सालय की। यहाँ के वो युवा भाई है, वे प्रधान है गांव वाले। प्रधान जी से बात कराएंगे महाराज जी के बारे में। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। अपना काम भाई साहब? बारोटा गाँव जी मेरा। नाम क्या है अपना? मेरा नाम संजीव है। तो संजीव जी महाराज जी कैसे क्या चला रहे हैं यहाँ पे? महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम कराया है गांव में, यो चिकित्सालय खोल के। हमारे आसपास है जैसे गौ कोई एक्सीडेंट में इंजरी हो जाती, या कि पैर टूट जाता, या कि कीड़े पड़ जाते खुरा में, तो कोई संभालने वाला नहीं था। सरकारी हॉस्पिटल में भी कुछ टाइम के लिए डॉक्टर आते हैं, उनका लिमिटेड टाइम है। ऐसा तो नहीं आजकल भाई लोग जमीन घेर रहे हैं होड्डा बनना करके। महाराज जी ना 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 ये बिल्कुल नहीं भाई, थोड़े कड़वे सवाल पूछ ना, बिल्कुल कोई ऐसी भी बात नहीं है जगह घेरने वाली। और एक यो पंचायती जगह पड़ी थी, खाली थी, तो इसको टेम्परेरी तौर पे दे दिया गया है ना। तो इस पर कोई कब्जा है, बल्कि इसकी और साफ सफाई हो गया तो ठीक हो गया। मदद में लगभग पूरा गांव है। बाकी सारा गांव बाबा के साथ है और सनातन धर्मी है सारे। और गौ की सेवा करना तो हमारे धर्म में लिखा है, पर थोड़े लोग बाग इसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेते। मगर अब देखम देख है कि एक लग गया तो दूसरा जुड़ गया, दूसरा तीसरा जुड़ गया। बाबा ने ये थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाई है कि बाबा पहले भी अनुभवी हैं इस कार्य में। गांव के बच्चे तो इतने अनुभवी नहीं थे, पर बाकी बाबा ने इनको प्रेरणा दी और इनको प्रेरित किया, तो ये सभी बाबा के साथ जुड़े। और इसका गौ चिकित्सालय का शुभ आरंभ हुआ। आज अमन पूजा भी हुई, रागणियों का प्रोग्राम भी था, भंडारा भी चल रहा है। और सभी गाँव वालों ने सहयोग करा। कोई किसी ने देसी घी का टीन दिया, तो किसी ने गौ माता के लिए चारा दिया, किसी ने पैसे दिए, तो किसी ने दवाई दी। बहुत बढ़िया जी। और सभी हम यही प्रयास करते हैं कि हमारे आसपास इस तरह का कोई चिकित्सालय नहीं था। सरकारी डरा तो आप समझते हैं जैसा सिस्टम है उनका, कभी आगे कभी नहीं आगे, पर हमारे गांव में डॉक्टर भी रहने लगे हैं बाबा की आशीर्वाद से। और कोई भी रात को भी 2 बजे भी कोई कॉल आती है, तो गांव के बच्चे हैं जो
वो सारे मिलकर और ये सेवा देते हैं। तो भाई तुम राज्य हो गाँव में महाराज जी गौशाला चला रहा है भाई राज्य ये है पहला भी नू था अपना जुड़ रहे थे हम 5-6 महीने तक जुड़े थे अपना पहला अपने आप पे करार थे सारे बालक मिलकर ये महाराज जी का साथ हो गया अपना चिकित्सालय खुल गई सारे बालक मिलजुल कर चला रहे हैं ठीक चला है। राम राम का भी साथ आगे देखो भाई क्यों करके चलना मारते बिनती जो आवारा गाय है ना जो रोड पर रात में एक्सीडेंट वगैरह हो जाए जिनके कारण उनने भी लेकर आया करो भाई आसपास। भाई रोड के एक्सीडेंट किए है या कोई गौशाला नहीं है। हाँ बस इसी कोई गौशाला मिल जाए जी मैं छोड़ दी जाए तो काम में खत्म हो जाए सारे चोट फेटे ना लग गई इसी गौशाला तक होने। और वही गैल गैल और भी अपने समाज ने संभालो युवा बच्चे हैं क्या हाथ में बागडोर होनी चाहिए हम तो यह एक वहाँ तो आप भी घूमते रहो। हाँ घूमते रहे भाई ये जितने युवा बच्चे हैं। तो कई गाय हैं यहाँ पर अपनी जो यहाँ भाई अपाहिज गाय हैं? अपाहिज जिसका चोट लगे हुए हैं 10 पशु यहाँ हैं। अच्छा दूध 10 दूध की 2 गौ माता हैं, एक प्रेग्नेंट है कम से कम 7 महीने की। वो अब छटवा दिया, पहले दूध देती आई थी किसी के बीमार रोड पर छोड़ दी थी वो। अब एक गाय है इंस्पेक्शन था उड़ी में और उसके थन बिल्कुल ठीक हो गए, 8-10 किलो दूध दे रही है। ये बच्चे अपने भाई के में छोटा बच्चा है कुत्ता ने काटा उड़े ये उस बच्चे ने प्यादे हैं कि मैं बच्चे पीले हैं काटे गए। चलो ठीक है। हाँ खेड़ी बार उठे के दोनों गामा के बच्चा का संघर्ष है, बाबा का सहयोग से इनको बाबा का आशीर्वाद बना रहेगा, हमारे युवा बच्चों का सहयोग मिला रहेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। गाम राम का साथ में ले जाओ इस तरह कुछ नहीं। सुनीता लांबा जी से बात कराते हैं, आप डॉक्टर सुनीता लांबा से बात। नमस्ते मैडम जी। तो मैडम जी गौओं के बारे में थोड़ा बताओ, कैसे क्या चल रहा है यहाँ, कब से स्टार्ट हुआ, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं बताओ। इनका जो है कुतुबगढ़ में भी बहुत बढ़िया योगदान है। बाबा बैनाथ के नाम से गौ रक्षा दल का काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया वहाँ पे भी कर रहे हैं और यहाँ पे भी कर रहे हैं ना। अभी ना आज की इनकी वो रखी गई है नींव और तो देखो मालिक की दया है भाई यहाँ पे भी बहुत बढ़िया काम करेंगे। तो आपका परिचय मैडम आप बताओ थोड़ा, कहाँ से हो आप? कैसे? हम कुतुबगढ़ से हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। अच्छा जी ठीक है जी। वहाँ पे चेयरमैन है, हमारा लड़का भी है, हमारे जो है परिवार के सभी सदस्य हैं, इसी गौ रक्षा दल के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। गाय ठीक हो रही, जैसे लंपी बीमारी चल रही है तो लंपी बीमारी के बारे में की बीमारी के लिए जो है ना कुछ गायें आ रही हैं और कुछ नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ पर जो है ना स्वस्थ गायें हैं जो सही है। वैसे तो डेंटल तो हैं पर वैसे सही है, वह लंपी नहीं है, इसलिए उनको अलग रखा गया है क्योंकि वे ये बीमारी बहुत ज़्यादा ही फैल रही है, बहुत ज़्यादा। चारे वारे का कैसे करते हो, जैसे इनका चारा वारा कैसे आता है, चंदा करते हो या कैसे? जैसे किसी ने दे भी दिया, नहीं तो अपनी गौ रक्षा दल वाले बच्चे हैं वे अपने आप ही ले रहे हैं। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या सेवा कर रहे हो यहाँ पे? सेवा कर रहे हैं जी, सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं न्यार फूस और जी जो ट्रीटमेंट है वो भाई सुबह आ जाते हैं 7 बजे और जी सारे भाई लगे रहे हैं एकजुट हो गए भी करो, साफ संभालो, बिल्कुल साफ सफाई का पूरा विशेष ध्यान रखते हैं। तो भैया सही बच्चों से कि हिंदुत्व को ये बढ़ावा देंगे और गाय के बारे में स्पेशल सोचेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।